बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। और जिन्होंने सोना लिया हुआ है और जिन्होंने मेरी सुबह की वीडियो देखी है वो माशाल्लाह बहुत खुश होंगे। देखें, सोने के बारे में जो भी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा ही एहसान है कि जो अल्लाह ताला ने ये करम किया कि मैं जो कुछ भी बताता हूँ सोने के बारे में, जो सोने के फ़िज़िकल रेट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में, वो 100% अब तक बिल्कुल उसी तरह सॉलिड है जो मैं सुबह की वीडियो में आपको बताता हूँ। सुबह के बाद असल में पूरा दिन में आप लोगों से मुलाकात कोई नहीं होती, फिर रात को एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जो कमी रह जाती है वो थोड़ा बहुत पूरा कर देता हूँ और उसके अंदर आपको काफ़ी मशवरे भी देता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नए आने वाले जो हैं वो उनको पता होना चाहिए कि मेरी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं और पहले तो मैं उनको खुशामदीद कहूँ और उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। और जो पुराने हैं जिन्होंने वक्त निकालते हैं वो तो रोज़ाना ही निकालते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है, उनको नुकसान कभी नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है कि उनको मेरी वजह से, मेरी किसी भी वीडियो से, मेरे किसी भी लफ्ज़ से उनको कभी नुकसान नहीं हुआ। और यही मुझे कामयाबी चाहिए, इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि ख़ुद कमाने के काबिल हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। और देखें, अभी कई लोग जो हैं वो अपना ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें पेड बंदे मतलब पेड करते हैं, पेड ग्रुप बनाते हैं एक्चुअली, और लोगों को जो सिग्नल्स देते हैं। मुझे भी कई इस तरह की सजेशंस आई थी, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ और ना मुझे करना चाहिए भी अभी। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो सिग्नल सुबह ही दे देता हूँ और रात को जो देता हूँ वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे दिन पर हावी होते हैं। बार बार किसी को तंग करना और बार बार सिग्नल भेजने से कुछ नहीं होता। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं ट्रेडिंग के से। और ट्रेडिंग में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं और वो है नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड। तो नैस्डैक की हम बात करते हैं, 15,400 पे चल रहा है। सुबह 15,376 पे था। मैंने उसमें बाइंग को ही देख रहा हूँ, अभी मुझे बाइंग ही समझ आ रही है और बाइंग ही मैंने सुबह भी कहा था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बात अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल सही साबित होती है और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। और यही वीडियो का मकसद है कि आप लोगों को नुकसान ना हो, लेकिन ट्रेडिंग में यानी कि ख़ास तौर पे नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड में एसएल का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो आपको थोड़ा बहुत पैसा दिया है, हम पाकिस्तानी बहुत गरीब हैं, उसको बचाना भी है और कमाना ज़्यादा है, नुकसान कम करना है। ऑयल 81.51 था सुबह और अभी भी वही तकरीबन 81.91 है। इसमें मैं सेलिंग में बैठना पसंद करूँगा। याद रखिएगा, ऑयल में बाय में नहीं फंसना, खुदा का वास्ता बाय में नहीं फंसना अभी। लेकिन ऐसा लाजमी लगता है, चाहे आपको कन्फर्म भी हो जाए, 100% हो जाए, उसके बावजूद एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी होती। अब आते हैं, और हाँ, जब आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो अपना एसएल को तब्दील करते रहा करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जब आप प्रॉफिट में जाते हैं तो एसएल को तब्दील करते रहा करें और उससे आपका कम से कम प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो बहरहाल ये ज़रा अपने देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं गोल्ड पर। तो 1947 पे चल रहा है, सुबह 1936 पे था। बहुत अच्छी तरह सुबह 11 बजे की वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं जो नए आने वाले हैं। मैंने कहा था बाइंग में बैठिएगा, बाइंग के अलावा इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। और ये 1926 मैंने आपको इसकी सपोर्ट बताई थी और इसकी जो हद बताई थी यानी रेजिस्टेंस, वो 1950 से 1955 और अभी 1947 पे चल रहा है। और ऊपर जाके इसको आप रिट्रेसमेंट में आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको सेलिंग में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हो जाता है तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके डकार लिया करें और मज़े ही किया करें। क्योंकि अगर आप मज़ीद लालच करेंगे, इंटर डे की जो होती हैं वो
एक दिन में बस ख़त्म करनी है, क्लोज़ करनी है। और अगर आपको जो प्रॉफिट मिल जाता है तो खुदारा उसको इंजॉय किया करें, उसको ज़ाया मत कर दिया करें अपनी किसी बेवकूफ़ी से। कई लोग, मेरे दो दोस्त ऐसे हैं जो अक्सर ऐसे ही करते हैं कि कमा लेते हैं और फिर उसी दिन ज़ाया भी कर देते हैं। तो बहरहाल अब हम आते हैं फिज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फिज़िकल में आपको मैंने सुबह बताया था जंप मारेगा। जंप मारने का मैं बार बार कह रहा था। मैंने आपको कहा था कि गोल्ड जो डॉलर है उस पर मीटिंग ज़रूर होगी, लेकिन कुछ हो नहीं सकेगा। डॉलर बिल्कुल ऐसे ही फुस आपको करके जाएगा, आपको मार के जाएगा। ये मुल्क डॉलर की आगे गिरवी रखा गया है। आप देखें कि अगर बिजली के बिलों के लिए भी अगर आपको इजाज़त लेनी पड़ रही है, उसकी किस्तों के लिए भी कि इन गरीबों की किस्तें कर दें IMF से, तो आपका मुल्क आपका है या नहीं है, इसका फैसला आप करेंगे। 1947 पे है इंटरनेशनल मार्केट, और जो पीस का रेट है वो 2,36,922 है, और बाइंग का और सेलिंग का 2,37,922। आप इसको 2,38,000 अगर ले लें तो ये 5,000 रुपये बढ़ा है। और सुबह मेरे एग्जैक्ट यही वर्ड थे कि 5-7 हज़ार रुपये इसमें जंप आ सकती है। ठीक है, और आप गौर करें तो ये चीज़ तो एक अंधे को भी नज़र आ रही थी, एक अंधे को भी ये बात नज़र आ रही थी, कोई इसमें मेरा कमाल नहीं था। डॉलर से ये जब काबू नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है, तो कैसे डुगोर रुक जाएगा। और अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट अभी 1980 तक भी जाने का इम्कान है। खुदारा जो है वो ज़रा देख लीजिए। कल जो सुबह मैं बात करूँगा हो सकता है कि वो मैं आपको 1980 की नवीद सुना रहा हूँ। तो बहरहाल ये जो है हालात ऐसे हैं कि गोल्ड जो है जिन्होंने लिया हुआ है वो अभी मज़े में हैं कि उनकी जो वैल्यू है पैसे की, मैं मुनाफा नहीं कहूँगा उसे, वो कायम हो गई है। यानी कि है, उतनी है जितनी उनकी वैल्यू थी। और जिन्होंने नहीं लिया और उनका जो बैंकों में पड़ा हुआ पैसे, वो देखें उसकी वर्थ क्या रही है, वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। 1 लाख पे 15,000 रुपये उनके 15 दिन के अंदर ख़त्म हो गए हैं बग़ैर ख़र्चा किए। अच्छा जी, अब हम आते हैं रवे पर। तो 2,32,505 का है रवा बाइंग, और 2,33,505 है सेलिंग। अच्छा जी, अब हम आते हैं गोल्ड रेट्स पर, जो कि करेंसी रेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट करेंसी रेट्स होते हैं। और इंटर बैंक में 2 रुपये 95 पैसे डॉलर बढ़ गया है, और 303 रुपये 95 पैसे हो गया, और 304 रुपये 42 पैसे में इसकी सेलिंग हो रही है। आप ये देखिए कि लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, और इस वजह से मुल्क की मईशत और कर्जा कहाँ जा रहा है इसका हिसाब आप खुद कर लेंगे। डॉलर जो अपना ओपन मार्केट में 320 रुपये 50 पैसे, 323 रुपये 50 पैसे, इसमें ज़रा मामूली सा वैसे फ़र्क आया, लेकिन मेरे पास रेट यही आए हैं, इसलिए मैं आपको कोई एग्जेजरेशन करके नहीं बताऊंगा, इसमें कोई एडिशन अपनी तरफ से करके नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो मुझे मालूम है। पाउंड 403 रुपये में बाइंग, 408 रुपये में सेलिंग। यूरो 344 रुपये में बाइंग, 347 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 205 रुपये में बाइंग, 207 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 233 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 236 रुपये में सेलिंग। दिरहम 87 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 88 रुपये 40 पैसे में सेलिंग। रियाल 85 रुपये में बाइंग, 85 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 83 रुपये 27 पैसे में बाइंग, और 83 रुपये 97 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 799 रुपये 3 पैसे में बाइंग, और 797 रुपये 3 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 807 रुपये 97 पैसे में बाइंग, और 815 रुपये 97 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 41 रुपये 75 पैसे में बाइंग, 42 रुपये 15 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 982 रुपये 72 पैसे में बाइंग, और 991 रुपये 72 पैसे में सेलिंग। इसका तो 1000 मुकम्मल ही होने वाला यार। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 83 पैसे में बाइंग, और 64 रुपये 43 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बुरा वक्त है पाकिस्तान पे, बहुत ख्याल से चलिएगा, एक एक कौड़ी को बचाइएगा, नुकसान मत कीजिएगा।
और बस मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।